आज का विचार। क्रोध में रहना किसी और को जलाने के उद्देश्य से जलते हुए अंगारे को अपने हाथ में पकड़े रहने के समान है, जो सबसे पहले आपको ही जलाता है। हेलो, नमस्कार, मैं हूँ रेखा सिंह और आप देख रहे हैं संडे ई मैगजीन फुलवारी। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। स्त्री और पुरुष एक रथ के दो पहियों के समान हैं। जिस प्रकार तार के बिना वीणा और धुरी के बिना रथ महत्वहीन होता है, उसी प्रकार नारी के बिना पुरुष का जीवन अधूरा होता है। नारी सृजन रचना की पूर्णता होती है। वर्तमान में नारी को अबला नारी मानना गलत होगा, क्योंकि वह पढ़ लेकर स्वावलंबी हो गई है, स्वतंत्र हो गई है। वहीं देश का एक बड़ा तबका ऐसा भी है जहां रूढ़िवादी सोच ने कब्जा किया हुआ है। वहां ऐसे लोगों के लिए बेटी का जन्म खुशी का नहीं बल्कि शर्म की बात होती है। लड़कियों को केवल चूल्हे चौके तक ही सीमित रखा जाता है। समाज में लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा जैसी अनेक कुरीतियों का शिकार हो रही है। ऐसे में हमें हर संभव कोशिश करनी चाहिए ऐसे लोगों को जागरूक करने के लिए, क्योंकि जहां नारी का सम्मान नहीं, वहां खुशियां नहीं। आज का यह अंक नारी की समस्याओं और विशेषताओं को उजागर करता है और आपको सोचने पर मजबूर करेगा। आइए देखते हैं। अगर हम लड़कियों को सुरक्षित नहीं रखेंगे तो बाद में हमें पछताना पड़ सकता है। एक पिता एक भाई की वेदना को व्यक्त करता हुआ प्रस्तुत है एक गीत, जिसे स्वर दे रहे हैं श्री सत्य प्रकाश, प्राथमिक विद्यालय सोताचक के शिक्षक। चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे। गोरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे। अंधियारा है घना और लहू से सना, किरणों के तिनके अंबर से चुन के अंगना में फिर आ जा रे। हमने तुझके हजारों सितम है किए, हमने तुझ पे जहां भर के जुल्म किए। हमने सोचा नहीं तू जो उड़ जाएगी, ये ज़मीं तेरे बिन सूनी रह जाएगी। किसके दम पे सजेगा मेरा अंगना। गोरी चिड़ैया मेरी चिड़ैया अंगना में फिर आ जा रे। तेरे पंखों में सारे सितारे
योगा सेक्शन में देखिए गर्दन को ठीक रखने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस जिसे बता रही हैं श्रीमती चैताली बैनर्जी, मध्य विद्यालय कुरकुरी की शिक्षिका। हेलो, गुड मॉर्निंग। गर्दन दर्द के बारे में मैं इसके पहले बता रही थी। अभी उसका और भी छोटी छोटी एक्सरसाइजेस बताना बाकी है। चलिए उसको कंटिन्यू करते हैं। मैं 4 एक्सरसाइज बताई थी, इसके आगे और भी है। किसी किसी का दर्द बहुत ज़्यादा रहता है और बहुत दिन तक रहता है, तो और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज है जिसको करना ज़रूरी है। अब क्या, अब हमको गर्दन में अकड़न या पीछे में दर्द जो ज़्यादा हो जाता है उसको कम करने का बता रही हूँ। माथा को, हाथ को ऐसे ले जाना है माथा के पास और एक दूसरे में प्रेशर देना है। सांस को रोक लेना है बीच में, छोड़ते हुए हाथ नीचे, फिर सांस लीजिए, छोड़िए और प्रेशर दीजिए। हाथ नीचे, इस तरह से आपको 3-4 बार करना है। फिर हाथ को लॉक कीजिए ऐसे और सिर के पीछे ले जाइए और फिर प्रेशर दीजिए। इस तरह से 2 बार 3 बार कीजिए। फिर इसी लॉक को सामने में रखिए अपने, और फिर इसमें भी एक दूसरे से दबाव बनाइए। इसे रोज करना है, 2-3 बार करना है। अब फिर ये उंगली को यहाँ ले जाइए और सर को नीचे की तरफ दबाव डालिए और हाथ को ऊपर की तरफ उंगली को। बहुत आपको रिलीफ देगा ये। इसके बाद आपको फिर गोमुख आसन बैठ के ही करना है। हाथ को पीछे ले जाइए और इस हाथ को उस हाथ को छूने की कोशिश कीजिए। सांस छोड़ के हाथ बाहर, फिर सांस लीजिए, हाथ पीछे ले जाइए, छोड़ते हुए हाथ को छूइए। इससे आपको रीढ़ की हड्डी में बहुत दबाव महसूस होगा, साथ में गर्दन का दर्द भी कम होने लगेगा। बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है। बस आज इतना ही, फिर आगे फिर मैं आऊंगी और बताऊंगी। आज मैं आप लोगों के सामने कवि प्रसून जोशी द्वारा रचित एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसका शीर्षक है समझो कुछ गलत है, जो आज के संदर्भ में प्रासंगिक है। जब बचपन तुम्हारी गोद में आने से कतराने लगे, जब बचपन तुम्हारी गोद में आने से कतराने लगे, जब माँ की कोख से झांकती जिंदगी बाहर आने से घबराने लगे, जब माँ की कोख से झांकती जिंदगी बाहर आने से घबराने लगे, समझो कुछ गलत है। जब तलवारें फूलों पर जोर आजमाने लगे, जब तलवारें फूलों पर जोर आजमाने लगे, जब मासूम आंखों में खौफ नजर आने लगे, जब मासूम आंखों में खौफ नजर आने लगे, समझो कुछ गलत है। जब ओस की बूंदों को हथेलियों पे नहीं हथियारों की नोक पर थमना हो, जब ओस की बूंदों को हथेलियों पे नहीं हथियारों की नोक पर थमना हो, जब नन्हे नन्हे तलवों को आग से गुजरना हो, जब नन्हे नन्हे तलवों को आग से गुजरना हो, समझो कुछ गलत है। जब किलकारियां सहम जाएं, जब किलकारियां सहम जाएं, जब तोतली बोलियां खामोश हो जाएं, जब तोतली बोलियां खामोश हो जाएं, समझो कुछ गलत है। धन्यवाद। आइए सुनते हैं एक परंपरागत गीत
जो लड़की और लड़कों में भेदभाव को दर्शाता है, जिसे स्वर दे रही हैं श्रीमती मधु शर्मा, उत्क्रमित मध्य विद्यालय हिंदुनी की शिक्षिका। जेही कोखी बेटा जन्मलहु है कोखी बेटिया दुरंगी नीतिया, काहे कैलाए बाबूजी दुरंगी नीतिया, काहे कैलाए बाबूजी दुरंगी नीतिया, काहे कैलाए बाबूजी दुरंगी नीतिया। बेटा के पढ़ावे खातिर स्कूल भेजवला हमारा बेरिया, हो हमारा बेरिया, हाथ झरुआ धरवला हमारा बेरिया, काहे कैलाए बाबूजी दुरंगी नीतिया। जेही कोखी बेटा जन्मल सेही कोखी बेटिया दुरंगी नीतिया, काहे कैलाए बाबूजी दुरंगी नीतिया। बेटा के खियावे खातिर दूधवा मलैया हमारा बेरिया, हो हमारा बेरिया, हाथ सूखल रोटिया हमारा बेरिया, हाथ सूखल रोटिया हमारा बेरिया, काहे कैलाए बाबूजी दुरंगी नीतिया, काहे कैलाए बाबूजी दुरंगी नीतिया। बेटा के बियाहे खातिर पगड़ी बनवला हमारा बेरिया, हो हमारा बेरिया, हाथ सुपति धरवला हमारा बेरिया, काहे कैलाए बाबूजी दुरंगी नीतिया। जेही कोखी बेटा जन्मलहु है कोखी बेटिया दुरंगी नीतिया, काहे कैलाए बाबूजी दुरंगी नीतिया, काहे कैलाए बाबूजी दुरंगी नीतिया। पेंटिंग सेक्शन में देखिए स्टोन पेंटिंग, जिसे बना रहे हैं श्री कौशल किशोर, उत्क्रमित मध्य विद्यालय मखदुमपुर के शिक्षक। टीचर्स ऑफ फुलवारी में आपका स्वागत है। आज मैं संडे को मजेदार बनाने के लिए फिर से स्टोन पेंटिंग आप लोग के बीच लेकर आया हूं, जो इस प्रकार है।
का मेरा स्टोन पेंटिंग कंप्लीट हो गया है। आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छा लगा होगा और संडे को इसी तरह मज़ेदार बनाइए और फिर मैं अगले संडे को नए पेंटिंग के साथ उपस्थित हूँगा। धन्यवाद। मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो न संसाधनों की कमी खलती है और न ही रुकावटें आड़े आती हैं। जरूरत सिर्फ अपने आत्मबल को पहचानने की है, अपने आसमान की ओर कदम बढ़ाने की है, जिससे हिम्मत के पंख फैलाकर उड़ान भरी जा सके। इसी संदर्भ में सुनते हैं श्रीमती निशा भारती प्राथमिक विद्यालय बोचाचक की स्वरचित कविता इन्हीं की आवाज में। नमस्कार, मैं निशा भारती फुलवारी शरीफ की एक शिक्षिका हूँ और मैंने एक छोटी सी रचना खासकर उन स्त्रियों के लिए लिखी है जो कि बहुत जल्दी अपनी हिम्मत हार जाती हैं। उन्हें ये समझना होगा कि कोई भी स्त्री कभी भी किसी से कम नहीं रही, बस उसे अपने अंदर के आत्मविश्वास को जगाने की ज़रूरत है। मेरी कविता का नाम है कौन रोकेगा मुझे। नित निर्मल बहते रहने की जोश लिए उठती आशाएं, नित निर्मल बहते रहने की जोश लिए उठती आशाएं, किस हवा में दम है इतना जो रोक सके मेरी धाराएं। प्रबल प्रेरणा भर उठती हैं एक कदम जो बढ़ जाएं, प्रबल प्रेरणा भर उठती हैं एक कदम जो बढ़ जाएं, किस चट्टान में बल है इतना जो रोक सके मेरी धाराएं। हौसलों में जान डालती उड़ती बिन पंखों के जाएं, हौसलों में जान डालती उड़ती बिन पंखों के जाएं, किस बादल की सामत आई जो रोक सके मेरी धाराएं। टकराने की बात न करना ये छोटी बातें नहीं सुहाए, टकराने की बात न करना ये छोटी बातें नहीं सुहाए, किसके दमन में दम है इतना जो रोक सके मेरी धाराएं। चली नदी सी शांत किंतु, चली नदी सी शांत किंतु प्रबल वेग सागर का लाए, किस पर्वत में दम है इतना जो रोक सके मेरी धाराएं। हुई नम तो शीतल बिंदु बन, हुई नम तो शीतल बिंदु बन, सावन जल चहुओर गिराएं, किस हवा में दम है इतना जो रोक सके मेरी धाराएं। नमस्कार। आज सुनी सुनाई प्रेरक कहानी में सुनते हैं दो पत्थरों की कहानी, जिसे सुना रहे हैं श्री सुधीर वर्मा। एक मूर्तिकार था। वह पत्थरों को तराशकर बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाता था। वह हमेशा अच्छे पत्थरों की तलाश में अपने औजारों के साथ इधर उधर जाया करता था। एक बार वह एक जंगल से गुजर रहा था। उसे रास्ते में एक बहुत ही सुंदर पत्थर दिखाई पड़ता है। उसे देखकर वह ठहर जाता है और सोचने लगता है कि इससे भगवान की बहुत अच्छी मूर्ति बनाई जा सकती है। वह अपने औजार निकालता है और पत्थर को तराशना शुरू कर देता है। तभी पत्थर में से आवाज आती है, अरे भाई क्यों तोड़ रहे हो, मुझे बहुत दर्द होता है, मुझे यूं ही पड़े रहने दो ना। मूर्तिकार उसकी बात मानकर काम रोक देता है और औजार समेटकर आगे चल देता है। चलते चलते उसकी नजर एक और बड़े पत्थर पर पड़ती है। वह पत्थर पहले वाले पत्थर की तरह ज्यादा सुंदर तो नहीं था, फिर भी उसने उससे मूर्ति बनाने की ठानी।
उसने उसे तराशना शुरू कर दिया। वह एकाग्रचित्त होकर बहुत देर तक पत्थर को तराशता रहा और भगवान की एक बहुत ही खूबसूरत मूर्ति बना दी। मूर्ति इतनी सुंदर तैयार हुई कि लगता था जैसे अभी बोल पड़ेगी। उसे काफी देर से काम में तल्लीन देखकर पास के गांव के कुछ लोग उत्सुकतावश उसे देखने जमा हो गए। गांव का मुखिया भी आ गया। मूर्ति को देखकर वह भी आश्चर्यचकित रह गया। उसने मूर्तिकार से कहा कि मैंने गांव में एक नया मंदिर बनवाया है, क्यों नहीं इस मूर्ति को वहां स्थापित कर दिया जाए। मूर्तिकार खुशी खुशी मान गया। मूर्ति को लेकर सभी लोग गांव में आ गए। दूसरे दिन गाजे बाजे के साथ विधि पूर्वक मूर्ति को मंदिर में स्थापित कर दिया गया। मूर्तिकार को गांव वालों ने काफी धन देकर सम्मानित किया। मंदिर में मूर्ति को देखने आसपास के गांव वाले भी आने लगे और उसकी श्रद्धा पूर्वक फल फूल नारियल आदि चढ़ाकर पूजा अर्चना करने लगे। लेकिन उस मंदिर में नारियल फोड़ने का कोई उपयुक्त स्थान नहीं होने की शिकायत अक्सर लोग करने लगे। एक दिन गांव का मुखिया जंगल में पहुंचा। उसकी नजर पहले वाले खूबसूरत पत्थर पर पड़ी जिसे मूर्तिकार ने मूर्ति बनाना छोड़ दिया था। यह सोचकर कि यह पत्थर मंदिर में नारियल फोड़ने के लिए उपयुक्त रहेगा, मुखिया उसे लाकर मंदिर के सामने स्थापित कर दिया। अब जो भी मंदिर में पूजा करने आता था उस पत्थर पर नारियल फोड़ता। पत्थर को बड़ा कष्ट होता। एक दिन उससे नहीं रहा गया तो दोपहर के वक्त जब कोई मंदिर में नहीं था, उसने भगवान बने पत्थर से व्यंग पूर्वक कहा, अरे ओ पत्थर, तेरी भी क्या किस्मत है, तुझे आज भगवान बनाकर पूजा जा रहा है, इतनी आरती उतारी जा रही है। इस पर भगवान बने पत्थर ने कहा, अगर मेरी तरह तुझमें भी कष्ट सहने की शक्ति होती तो आज तू मेरी जगह बैठा होता। दूसरा पत्थर यह सुनकर रुआंसा हो गया। सीख, इस दुनिया में उसी इंसान को पूजा जाता है जो सफल होता है, और सफल वे ही होते हैं जो कुछ बनने के लिए, कुछ करने के लिए दर्द कष्ट सहते हैं और संघर्ष करते हैं। जो शुरुआती दर्द कष्ट और संघर्ष से दूर भागते हैं वे नारियल फोड़ने वाले पत्थर की तरह जीवन भर ठोकरे खाते हैं, कष्ट दर्द और संघर्ष झेलते हैं। धन्यवाद। क्विज सेक्शन में देखिए कुछ प्रश्न और अपनी जानकारी बढ़ाइए। पॉक्सो POCSO का पूर्ण रूप क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर कितना है? 1098। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। आदमी के 100 भाग्य होते हैं। जब एक भाग अच्छा होता है तब उसके घर बेटा पैदा होता है, और जब 100 के 100 भाग अच्छे होते हैं तब उसके घर बेटी पैदा होती है।
इसीलिए कहा भी गया है कि बेटा भाग्य से होता है और बेटी सौभाग्य से। पराया धन होकर भी बेटी कभी पराई नहीं होती। शायद इसीलिए किसी पिता से हंसकर उसकी विदाई नहीं होती। यदि ईश्वर ने आपको भी बेटी से नवाजा है तो आप भी खुशनसीब हैं। आइए, हमें बेटियों के लिए अभी इस देश में बहुत कुछ करना है। इस देश को बेटियों के लिए एक सुरक्षित और बेहतर जगह बनाएं। इसी के साथ मैं आप सब लोगों से विदा लेती हूँ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें। नमस्कार।